हेलो एवरीवन, मैं सूरज उम्बरकर तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सूरज उम्बरकर साइंस पॉट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एज आई हैव सेड यू टू एवरीवन इन माय इंट्रोडक्शन दैट हमारे इस चैनल में हम लोग ऐसे कुछ टॉपिक्स देखेंगे, ऐसे कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स देखेंगे स्टैंडर्ड 10 साइंस 2 सिलेबस के, जिसकी वजह से आपको साइंस 2 का सिलेबस जो भी है वो एकदम इजीली ध्यान में आ जाना चाहिए। तो चलो आज शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से जिसका नाम है हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ हेरेडिटी। सो फ्रेंड्स, ग्रेगोर जॉन मेंडल ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत रिसर्च के बाद ये पता लगाया है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं। कैरेक्टर्स मीन्स क्या कि आम के पेड़ पे आम ही लगना और उससे दूसरा आम का पेड़ ही तैयार होना, इसे हम बोलते हैं हेरेडिटी। मीन्स व्हाट, सम कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रंस। अभी आप सब लोगों को ये साइंटिफिक टर्म्स पता होनी चाहिए। इस चैनल में मैं सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ये टॉपिक्स ध्यान में रखने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में पहला टॉपिक है आपका हेरेडिटी। उसमें बताया गया है कि हेरेडिटी क्या है। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, मीन्स पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो इसको हमें ध्यान में कैसे रखना है, चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये हेरेडिटी जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसकी वजह से ही हम लोग कुछ अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं और कुछ हम लोग जो दिखते हैं वो थोड़े अलग दिखते हैं, जिसका रीज़न होता है वेरिएशन। ये वेरिएशन कैसे आता है, तो जो भी जीन्स हमारे पैटर्नल की तरफ से आते हैं और कुछ जीन्स हमारे मैटरनल की तरफ से आते हैं, पैटर्नल और मैटरनल पेरेंट्स की तरफ से हमें जो जीन्स आते हैं वो रिकम्बाइन होते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन आ जाता है। और 50% ऑफ जीन्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी में बहुत से कैरेक्टर जो होते हैं वो सेम रहते हैं पेरेंट्स की तरह। ठीक है, तो ये सब जो प्रोसेस होती है ये है हेरिडिटी की वजह से। ये हेरिडिटी क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे अगर मुझे कुछ कैरेक्टर कुछ लिक्विड ट्रांसफ़र करना है तो मैं एक मग लूँगा, उस मग से मैं एक ग्लास में लिक्विड डालूंगा। सपोज दैट मग इज कंटेनिंग ऑफ मिल्क। सो अगर मैं वो मिल्क पोर कर रहा हूँ दूसरे ग्लास में, तो ग्लास में जो मिल्क आने वाला है वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली, बस क्वांटिटीज थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो है वो एज इट इज़ है। फिर अगर मैं उस ग्लास से फिर से कुछ मिल्क लेके दूसरे ग्लास में डालूंगा तो भी उस मिल्क की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली। तो दैट इज़ व्हाट द हेरेडिटी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और अगर हमें यहाँ पे वेरिएशन देखना है तो मैं दूसरे मग में पानी लूँगा और वो पानी जो है वो पानी मैं उस मिल्क वाले ग्लास में पोर कर दूंगा, तो अभी वहाँ पे क्या हो गया, मिक्सचर हो गया वाटर और मिल्क का। तो इस तरह से यहाँ पे वेरिएशन आ जाता है। लेकिन दैट पर्टिकुलर ग्लास इज हैविंग बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मग कंटेनिंग द मिल्क एंड मग कंटेनिंग द वाटर। सो ये हो गया हेरेडिटी एंड वेरिएशन। तो इस हिसाब से आपको ये ध्यान में रखना है। सिंपल है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उसके बाद में फ्रेंड्स इस चैप्टर में टॉपिक आता है प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ ये प्रोटीन सिंथेसिस जो होते हैं इसके पीछे बहुत एक बड़ा सा रीज़न है। हमारी पूरी बॉडी जो होती है ये बॉडी पूरी प्रोटीन सिंथेसिस पे ही डिपेंड है। अगर गलती से भी कोई गलत प्रोटीन फॉर्म हो जाता है तो वी विल सफर फ्रॉम द डिफरेंट डिसीजेस। ओके, सो दिस प्रोटीन सिंथेसिस हैज़ अ सेंट्रल डोगमा, दैट इज डीएनए फॉर्म्स डीएनए। डीएनए से दो डॉटर डीएनए फॉर्म होते हैं, दैट इज नोन एज द रेप्लीकेशन प्रोसेस। दैट इज नोन एज द रेप्लीकेशन प्रोसेस। सपोज अगर मैं लकड़ी का टुकड़ा लेता हूँ और उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ तो एक लकड़ी से दो टुकड़े बन गए, उसे हम बोलेंगे रेप्लीकेशन प्रोसेस, क्योंकि उसके कैरेक्टर चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, उसमें थोड़े से 50% ऑफ ओल्ड डीएनए कैरेक्टर रहते हैं और 50% डीएनए के कैरेक्टर जो होते हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। आई होप यू ऑल नो दिस। सो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है इसी से शुरू होता है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसी डीएनए में प्रोटीन सिंथेसिस की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो छुपी हुई होती है और वो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं आरएनए, दैट इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। नाउ व्हाट इज मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है इट इज नोन एज टू ट्रांसक्रिप्ट मीन्स टू कॉपी, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। सो हमारे डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं ये बड़े काम के होते हैं। ये क्या करते हैं, 3-3 के पेयर्स में मतलब कोडॉन्स वहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन्स हम जिसे बोलते हैं। सर हरगोविंद खुराना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट है एंड आई हैट्स ऑफ टू हिम, आई रियली प्रेज माई कन्वे टू हिम दैट उन्होंने इस ट्रिपलेट कोडॉन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो वी हैव प्राउड ऑफ देम। सो हम लोग कहाँ पे थे, ट्रिपलेट कोडॉन्स पे थे। तो ये ट्रिपलेट कोडॉन जो है ये इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, कॉपी करते हैं डीएनए से। किस लिए इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं?
प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन के लिए, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन, मीन्स व्हाट, ट्रांसक्रिप्ट टू कॉपी। अभी ये जो आरएनए का टुकड़ा होता है इसे कहते हैं हम लोग एमआरएनए। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी मैसेज कॉपी हुआ है प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, नाउ अभी इस एमआरएनए भाई साहब के पास तो पूरी इंफॉर्मेशन होती है, तो इस एमआरएनए से वो इन्फॉर्मेशन निकाले कैसे? इन्फॉर्मेशन किस चीज़ में सेव है? कोडॉन्स के रूप में। तो टीआरएनए जो होता है, जो हमारा सीआईडी एजेंट है, वो क्या करेगा? इस एमआरएनए को चोर की तरह पकड़ लेगा। अभी टीआरएनए के पास कुछ स्पेशल हथियार होते हैं जिसे हम कहते हैं एंटीकोडॉन्स। ओके, वो भी ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में होंगे। तो ये एंटीकोडॉन्स की हेल्प से टीआरएनए जो होता है वो एमआरएनए से पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। किसकी? प्रोटीन सिंथेसिस की। इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये ट्रांसफर हो जाती है राइबोसोम की तरफ आरआरएनए की हेल्प से। आरआरएनए जो होता है वो बाइंड हो जाता है इस अमीनो एसिड सीक्वेंसेस को। किस सीक्वेंसेस को? अमीनो एसिड सीक्वेंसेस को। जो अमीनो एसिड सीक्वेंसेस किससे बने हुए हैं? ट्रिपलेट कोडॉन से बने हैं। नियर अबाउट 20 अमीनो एसिड्स आर देयर विच आर वर्किंग इन अवर बॉडी एंड इन द सराउंडिंग्स। ओके, सो टीआरएनए जो होते हैं ये बड़ी होशियारी से इस एंटीकोडॉन्स की हेल्प से एमआरएनए से पूरी इंफॉर्मेशन डिकोड कर लेते हैं और पहुंचा देते हैं आरआरएनए की तरफ। और ये मैसेज जो होता है वो अभी ट्रांसफर हो गया आरआरएनए की तरफ। तो आरआरएनए बाइंड होता है इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ, और राइबोसोम जो होता है वो राइबोसोम अभी भी वहाँ पे एमआरएनए के सीक्वेंस पे अभी प्रेजेंट है। तो वो इस पूरी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, मतलब एक अमीनो एसिड के गैप से वो वहाँ पे चलते रहता है, जिसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और इस हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यूज़ करके ट्रांसलेट होके एक प्रोटीन का थ्रेड बाहर निकलते जाता है। तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस। मीन्स टू ट्रांसक्रिप्ट मीन्स टू कॉपी। डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कॉपी करना एमआरएनए का काम है, जो कि ट्रिपलेट कोडॉन्स में सेव है। टीआरएनए जो होता है वो एंटीकोडॉन्स यूज करके उस एमआरएनए में जो कोडॉन्स है उनमें से इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, डिकोड कर लेता है, और वो ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसलेट हो जाती है अमीनो एसिड्स में विद द हेल्प ऑफ राइबोसोमल आरएनए, दैट इज आरआरएनए। एंड इन दिस वे द राइबोसोम जो होता है वो राइबोसोम इस पूरी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके प्रोटीन सिंथेसिस का काम परफॉर्म करता है। सो इन दिस वे हमेशा ध्यान में रखना है कि डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से टीआरएनए, टीआरएनए से आरआरएनए, और लास्ट में राइबोसोम इस पूरी प्रोसेस का श्रेय जो है वो ले लेता है। और इस तरह से प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होती है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अभी प्रोटीन जो है, दिस प्रोटीन इज द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट इन आवर बॉडी। अगर प्रोटीन गलती से भी गलत फॉर्म हो गया तो वी विल सफर फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेस। दैट्स व्हाई प्रोटीन सिंथेसिस इज द मोस्ट important process in the lifetime of a living organism. So I hope these basic concepts will definitely help you to understand all these topics. If you like this video, please like, subscribe, share and tell to subscribe also. Thank you very much. Have a good day.